हेलो एवरीवन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बुक सिर्फ कुछ पेजेस के बंडल नहीं होते, बल्कि वो एक राइटर के एक्सपीरियंसेस होते हैं जिन्हें पढ़कर हम लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप सभी ने ये कोट तो सुना ही होगा कि एवरी रीडर इज नॉट अ लीडर बट एवरी लीडर इज ऑलवेज अ रीडर। तो चाहे वो इलॉन मस्क हो, स्टीव जॉब्स हो या फिर बिल गेट्स, सभी सक्सेसफुल लोगों में एक आदत कॉमन है, बुक रीडिंग की। तो अगर आपको लाइफ में सिर्फ 10 बुक्स पढ़ने का ही मौका मिले तो इन सक्सेसफुल लोगों के अकॉर्डिंग आपको ये 10 बुक्स पढ़नी चाहिए, जिसमें से पहली बुक है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। एटॉमिक हैबिट एक पावरफुल बुक है जिसके ऑथर जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि हम हैबिट्स को कैसे छोटे छोटे एफर्ट डालकर बिल्ड कर सकते हैं। इस बुक में ये भी बताया है कि क्यों हम बैड हैबिट्स को छोड़ नहीं पाते और उसके क्या फैक्टर्स होते हैं। इसी के साथ साथ एटॉमिक हैबिट्स बुक हमें ये भी एक्सप्लेन करती है कि कैसे हम अपनी आइडेंटिटी को बदलकर अपनी किसी भी हैबिट को एफर्टलेसली चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप इस बुक में बताए हुए मेथड्स को सिंसियरली फॉलो कर लें तो आप किसी भी हैबिट को बिल्ड या फिर चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद सेकंड बुक ऑब्स्टेकल इज द वे बाय रायन हॉलिडे। ऑब्स्टेकल इज द वे वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक है, जिसके ऑथर रायन हॉलिडे हमें बताते हैं कि कैसे हम ऑब्स्टेकल्स में भी अपना रास्ता बना सकते हैं और कैसे हम ऑब्स्टेकल्स को अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर सकते हैं। ये बुक हमें हेल्प करती है एक नया पर्सपेक्टिव देने में कि हम कैसे ऑब्स्टेकल्स को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं और अनस्टॉपेबल बन सकते हैं। इतना ही नहीं, ये बुक हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के डिफरेंट मेथड्स तक बताती है। तो ऑब्स्टेकल इज द वे एक गेम चेंजर बुक है जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली बदल सकती है। तो इसके बाद थर्ड बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आर कोवे। अगर आप सक्सेस की डिजायर रखते हैं और इसके राज को जानना चाहते हैं तो इस बुक के ऑथर स्टीफन आर कोवे ने पिछले 200 साल के लिटरेचर को पढ़कर और 2000 से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों से मिलकर ये 7 हैबिट्स निकाली हैं जो एक इंसान को सक्सेसफुल बना सकता है। इस बुक में हमें ये बताया है कि कैसे हम प्रोएक्टिव मेथड की हैबिट को यूज करके किसी भी काम को एडवांस में प्लान कर सकते हैं और कैसे कोई भी काम करने से पहले एंड गोल स्ट्रेटेजी से हम अपने काम को इफेक्टिव बना सकते हैं। इस तरह की इफेक्टिव हैबिट्स को इस बुक में डिटेल में एक्सप्लेन किया है जो आपको सक्सेसफुल बनाने में हेल्प कर सकती है। इसके बाद फोर्थ बुक द एल्मेनेक ऑफ नवल रविकांत बाय एरिक जॉर्ज जेसन। ये बुक काफी लोगों की वन ऑफ द फेवरेट बुक्स में से एक है जो हमें बताती है कि कैसे हम लाइफ में वेल्दी और हैप्पी दोनों बन सकते हैं। नवल रविकांत हमें इस बुक में बताते हैं कि अमीर बनने के लिए हमें टाइम और स्किल को कैसे लेवरेज करना चाहिए। वो इस बुक में एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हर इंसान अमीर बन सकता है अगर वो सर्टेन रूल्स को फॉलो करे जो इस बुक में डिटेल में समझाए हैं। तो इसके बाद फिफ्थ बुक रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन बाय जॉर्ज एस क्लेसन। ये बुक उस हर एक इंसान के लिए है जो अपनी मनी को इफेक्टिवली मैनेज करना चाहता है। ये बुक हमें मनी मैनेज करने के वेरियस प्रिंसिपल सिखाती है। रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन बुक में पर्सनल फाइनेंस की विजडम है जो हमें अपनी इनकम को सेव और मल्टीप्लाई करने के तरीके को सिखाती है। इसी के साथ साथ ये बुक हमें अलग अलग टेक्निक्स तक बताती है कि कैसे हमें अपने एक्सपेंस को बचाना चाहिए और कैसे अपनी अर्निंग की कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहिए। तो अगर आप अपनी मनी को इफेक्टिवली मैनेज, सेव, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट बुक्स में से एक है। इसके बाद सिक्स्थ बुक द करेज टू बी डिसलाइक्ड बाय इचिरो किशमी एंड फूमी ताके कोगा। द करेज टू बी डिसलाइक्ड एक पावरफुल बुक है जो हमें एक्सप्लेन करती है कि कैसे हम लोगों के डिसलाइक करने के बाद भी बिना अफेक्ट होकर रह सकते हैं। इस बुक के ऑथर हमें बताते हैं कि कैसे अपने इमोशंस को यूज करके हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं और कैसे हम अपने पास्ट की हेल्प से अपनी पर्सनालिटी को कम्प्लीटली बदल सकते हैं। इस जीनियस बुक में ये भी डिस्क्राइब किया है कि कैसे हम अपने पास्ट के ट्रॉमा को यूज करके अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाकर अपना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों के डिसलाइक से डरना नहीं चाहते तो ये बुक आपके लिए मस्ट है। तो इसके बाद सेवेंथ बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन बाय लेल लाउंड्स। जैसे कि हम सब ने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक के बारे में सुना है, जिसे बेस्ट कम्युनिकेशन की बुक भी माना जाता है, तो इस बुक का नेक्स्ट स्टेप है हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक, जो कि हमें और प्रैक्टिकल और स्पेसिफिक वे में बताती है कि कैसे हमें किसी से बात करनी चाहिए। हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक किसी भी सिचुएशन में किसी भी इंसान से बात करने के 92 प्रैक्टिकल वेज बताती है। इस बुक में काफी अलग अलग टेक्निक्स भी बताई हैं, जैसे कि स्मॉल टॉक टेक्निक, मैच द लिसनर मूड टेक्निक, जिसे आप यूज कर किसी भी ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन को एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो इसके बाद 8th बुक डीप वर्क बाय कार्ल न्यूपोर्ट। डीप वर्क बुक आज के जमाने की तो सबसे जरूरी बुक है, क्योंकि आज के टाइम पर हर सोशल मीडिया, हर फोन की ऐप आपकी अटेंशन से पैसे बनाती है। ये बुक उन सभी डिस्ट्रैक्शन का सॉल्यूशन है। इस बुक में डीप वर्क के कॉन्सेप्ट को यूज करना सिखाया है, जिससे आप किसी भी डिफिकल्ट प्रोजेक्ट को इजिली और फोकस वे में कंप्लीट कर सकते हैं। ये बुक हमें 4 टाइप्स के टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक बताती है, जिसे आप यूज करके अपने वर्क और लाइफ
लाइफ दोनों को अच्छे से चला सकते हैं। इतना ही नहीं, इस बुक में प्रोडक्टिविटी और कंसंट्रेशन को बढ़ाने के भी मेथड्स बताए हैं। तो ये बुक उस हर एक पर्सन को पढ़नी चाहिए जो डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाकर डीप वर्क करना सीखना चाहता है। तो इसके बाद 9th बुक 80-20 प्रिंसिपल बाय रिचर्ड कोच। जैसे कि इस बुक का टाइटल खुद बता रहा है 80-20 प्रिंसिपल, जिसका मतलब है कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में 80% रिजल्ट 20% एफर्ट से मिलते हैं। ये बुक हमें बहुत अच्छे से समझाती है कि कैसे हम कम चीजों पर फोकस करके ज्यादा रिजल्ट्स ला सकते हैं, क्योंकि एफर्ट और रिजल्ट के बीच में जो रेशो होती है वो इम्बैलेंस्ड है। इस बुक में बहुत सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन किया है कि 80-20 रेशो सिर्फ काम में ही नहीं बल्कि रिलेशनशिप्स में भी होती है। जैसे कि आपके सिर्फ 20% रिलेशंस ही आपको 80% हैप्पीनेस देते हैं। तो अगर आप 80-20 प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई कर और फोकस होना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए है। तो इसके बाद 10th बुक रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। इस बुक को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। इस बुक को आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। रिच डैड पुअर डैड बुक फेमस है अपने मनी पर लिए गए यूनिक पर्सपेक्टिव के लिए। इस बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी हमारे मनी से रिलेटेड काफी मिथ्स को तोड़ते हैं और इसी के साथ साथ आपके मनी के बिलीफ्स को हिलाकर रख देते हैं। ये बुक आपको एसेट और लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट को एक स्टोरी की फॉर्म में समझाती है। तो अगर आप पैसों के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं कि पैसा काम कैसे करता है, इससे हम वेल्थ कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो रिच डैड पुअर डैड आपके लिए सबसे बेस्ट बुक है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके लिए यूजफुल वीडियोस लेकर आएं, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।